नमस्कार मित्रों, आप सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। छठ पूजा व्रत, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व चतुर्थी से सप्तमी तक चलता है। इस व्रत में माता छठी की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा छठी मैया की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से भी किया जाता है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा का विधान है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है, जो हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। सूरज के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्राकृतिक का चक्र चलता है। खेती के द्वारा अनाज और वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति हमें सूर्य देव की कृपा से ही होती है। सूर्य षष्ठी की पूजा भगवान आदित्य के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाने के लिए की जाती है। इस त्योहार में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। इससे गंगा स्नान का महत्व सबसे अधिक होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार सूर्य षष्ठी या छठ व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। इस व्रत को सीता माता समेत द्वापर युग में द्रौपदी ने भी किया था। इस दिन षष्ठी देवी की कथा भी सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार है। छठ व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की ही कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फल स्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक से वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बात से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजन किया। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ पर्व की पौराणिक कथा। प्राचीन काल से ही छठ पूजा का विशेष महत्व रहा है। इसका आरंभ महाभारत काल में कुंती ने किया था। सूर्य की आराधना से ही कुंती को पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कुंती पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। वह भगवान सूर्य का परम भक्त था। प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा पाकर ही वह आगे
आगे चलकर महान योद्धा बना। इसलिए आज भी छठ पूजा में अर्धदान की पद्धति प्रचलित है। वहीं दूसरे ओर पांडवों की पत्नी द्रौपदी को भी नित्य सूर्य की पूजा करने के लिए जाना जाता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप सूर्य देव की पूजा किया करती थी। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस छठ के व्रत से द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, साथ ही पांडवों को राजपाट भी वापस मिल गया। दरअसल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है तथा गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे पानी में खड़े होकर यह पूजा संपन्न की जाती है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक माह की शुक्ल चतुर्थी व समापन सप्तमी को होता है। पहले दिन नहाया खाया के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना किया जाता है। पंचमी को दिन भर खरना का व्रत रखने वाले व्रती शाम के समय गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल का सेवन प्रसाद के रूप में करते हैं। लेकिन व्रत रखने वाला व्रत समाप्त होने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करता है।